सफाई करनी है तो इस मन के अंदर सफाई करनी है, क्योंकि मन का ही सारा खेल है, विचारों का खेल है। ये मन जिधर भागता है, जो चाहता है उसे पाने के लिए मनुष्य मजबूर हो जाता है। और हमारे संत कहते हैं वो पाने की लालसा मन में होनी चाहिए जिसके लिए परमात्मा ने मनुष्य का चोला दिया। परमात्मा ने मनुष्य जीवन क्यों दिया है, किस लिए दिया है? क्योंकि 84 लाख योनियों में भी हमारे पास परिवार था, खाने को था, सब कुछ था हमारे पास, हर प्रकार की माया चाहते हैं, सब कुछ मिला। लेकिन भगवान का भजन, संतों की सेवा, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद नहीं मिला। वो पाने के लिए मनुष्य का चोला भगवान ने दिया कि हे मानव, मनुष्य चोले में मैं तुझे भेज रहा हूँ, जा तू भजन की कमाई कर, ध्यान भजन सुमरण करके, मेरे साधु संतों की सेवा करके अपना भी कल्याण कर और दूसरों को भी इस मार्ग में लगा। हमारे संत महान पुरुषों ने यही समझाया। और संत जो हमारे जीवन में हमें कुछ देने के लिए आते हैं, संत निस्वार्थ भाव से इस समाज की सेवा करते हैं, संत निस्वार्थ भावना से चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसका उद्धार, उसका कल्याण करने की आत्मज्ञानी संत सोचते हैं। गिरते हुए को अगर कोई उठा सकता है तो वो संत है। संसार में तो स्वार्थी लोग गिराने का काम करते हैं, ईर्ष्या द्वेष में मरे जाते हैं, और कब ये व्यक्ति गिर जाए ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन हिम्मत देने का काम और गिरने से बचाने का काम संत करते हैं। इसीलिए हमारे संत महान पुरुषों ने कहा, बनी बनी के चेहरों पर लाखों निशान होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आपके पास माया का सारा खेल है, माया रहेगी, धन वैभव है तो सारे रिश्तेदार भी आपसे मतलब रखेंगे, और जहां आपके ऊपर मुसीबत आई वहीं अपना मुख मोड़ लेंगे कि अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कब क्या मांग लेगा, कब क्या मांग लेगा, इसीलिए उसके पास जाना भी नहीं चाहिए, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे संत महान पुरुष कहते हैं कि तू सत्संग में आ, तू भगवान को प्राप्त कर। भगवान तो ऐसा है जो सारी दुनिया में तुझको महान बना देगा। ये लोग तो गिराने का काम करते हैं, लेकिन भगवान और संत उठाने का काम करते हैं। इसीलिए कहा, रोती हुई आँखों को सतगुरु जी हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता गुरुदेव ही आते हैं, जब कोई नहीं आता गुरुदेव ही आते हैं। इसीलिए हमारे संत महान पुरुष कहते हैं कि हे मानव, उठो, जागो और अपने जीवन में भजन, सुमरण, सेवा, सत्संग को अपना लीजिए। जो मनुष्य जीवन पाकर के भी सत्संग, भजन, सुमिरन, संतों की सेवा से अपने आप को कनेक्ट नहीं किया है,
उसका मनुष्य जीवन अभी तक व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि भगवान के भजन के बिना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है। और भगवान ने एक बार मनुष्य चूल्हा दिया है, दोबारा ये हाथ में आने वाला नहीं है। अगर भजन सुमरन सेवा करते करते जीव के प्राण छूटते हैं तो उसे भगवान फिर मनुष्य चोला देते हैं। लेकिन अगर उसने ऐसी संगत ही नहीं की, फिर जिस 84 लाख योनियों से हम भटक कर आए हैं, भगवान उसी में वापस भेजते हैं। अब आप सोचिए आपको कौन सा रास्ता चुनना है। हमारे श्री हंस जी महाराज जी कहते थे कि मनुष्य का चोला दे करके भगवान ने नरक का रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि उस जिस नरक के दरवाजे में लोक लगा दिया है उसमें छेद करके घुसना चाहता है, जबकि पीछे का रास्ता बंद करके और आगे विकास हो मनुष्य का, आगे भक्ति के मार्ग पे चले, ऐसे आगे के लिए भगवान ने रास्ता खोला। लेकिन वो पीछे मुड़ करके नरक के दरवाजे में छेद करके, अर्थात ऐसे कर्म करके वो नरक की ओर जाने वाला कर्म कर रहा है। हमारे संत महान पुरुष यही कहते हैं कि भजन सुमरन और सेवा सत्संग कितना जरूरी है। ये शास्त्र भी कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को पाना चाहते हैं। हम भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, भगवान को पुकार भी रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन किया? हमने भगवान का दर्शन किया? भगवान का दर्शन किया नहीं। भक्ति करके भी भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमारी भक्ति जो है अभी अधूरी है। क्योंकि अधूरी भक्ति को ही सही दिशा दिखाने के लिए, सच्ची भक्ति से जोड़ने के लिए ही संत की आवश्यकता होती है। और जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक हमारा जो जीवन है वो अभी भक्ति में अधूरा है। क्योंकि हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे की इस मन के अंदर धूल परत जम गई है, मिट्टी जम गई है। इसी मन मंदिर में भगवान है, लेकिन वो मिट्टी जम जाने के कारण भगवान दिखाई देते नहीं। जैसे शीशे के आगे अगर कोई कहा है कि मिट्टी की धूल हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले शीशे को साफ करते हैं, क्योंकि बिना साफ किए हमारा चेहरा साफ दिखाई देगा नहीं। ऐसे ही हमारे संत कहते हैं कि हे मानव, तू भगवान को पाना चाहता है तो इस मिट्टी को साफ करना पड़ेगा। वो अंदर ही बैठा है, उसे देख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ही दूरी में वो है और हम किस कारण नहीं मिल पा रहे? उस धूल को हमने साफ किया नहीं। कौन सी दुकान पे जाओगे साबुन लेने? कौन से सरफ से उसको धोओगे? तो हमारे संत कहते हैं आइए सत्संग, सत्संग रूपी साबुन से कहा है कि इसको आप धुल पाओगे, राम नाम के साबुन से इसको धुल पाओगे और सत्संग रूपी जल से इस मन में धुलाई कर पाओगे। सभी लोग अपने अपने थोड़ी देर एकाग्र होकर के इस चारों तरफ से मन को हटा करके और ध्यान से सुनोगे। आज संत आपको कुछ देने के लिए आए हैं, इसे बात करके और व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि ये सुंदर सुनहरा अवसर मिला है
जो लोग सुन नहीं रहे, जिन्हें डिस्टर्ब हो रहा है, उनको भी आप परेशान कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ी देर का ये कार्यक्रम है, चारों तरफ से आप मन को हटाइए और ध्यान पूर्वक सत्संग को श्रवण कीजिए। क्योंकि सत्संग को कैसे सुनना चाहिए, अगर सुनाने वाला बीच में खड़ा होकर के पूछ ले और आप ध्यान से सुन रहे हो तो जवाब सही दोगे, और अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप जवाब दे नहीं पाओगे। इसीलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सभी सारे बच्चे बैठ करके ध्यान से सत्संग को श्रवण कीजिए। ये बड़ी अनमोल चीज है। अभी सुना आपने कि सत्संग रूपी जल से मन के अंदर धुलाई करने से और राम नाम के साबुन से मन को धोने से ये काम क्रोध मोह लोभ की जो धूल, जो माया की परत जम गई है, ये साफ होती है। संतों की सेवा करने से ये धूल साफ होती है, और जब तक धूल साफ नहीं होगी भगवान दिखाई देंगे नहीं। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि ये जो सत्संग है ये मनुष्य को पवित्र करने वाला, मनुष्य के मन को, आत्मा को पवित्र करने वाली एक महान शक्ति है। ये सत्संग में इतनी बड़ी ताकत है कि ये हमें महानता की तरफ ले जाता है। और ऐसे अनमोल सत्संग को छोड़ करके अगर हम सोचेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि रामायण में हम भगवान राम को भी मानते हैं, हम भगवान भोलेनाथ जी को भी मानते हैं और भगवान कृष्ण जी की भी पूजा करते हैं। मानते हैं उनको लेकिन जानते नहीं। हमारे संत महान पुरुष कह रहे हैं कि अच्छी बात है आप उनकी पूजा करते हो, लेकिन धर्म शास्त्रों में उनकी वाणी भी लिखी हुई है। उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। भगवान श्री रामचंद्र जी जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्होंने शबरी जी को समझाते हुए क्या कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति कथा भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा कि हे शबरी, अगर मेरी भक्ति, मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का सानिध्य प्राप्त करने से, संतों का सानिध्य प्राप्त करना पहली सीढ़ी है। जहां से भक्ति की शुरुआत होती है वो संतों की संगत है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जब संतों के सानिध्य में बैठते हैं तो संत हमें सत्संग सुनाते हैं, और जो प्रेम से सत्संग को श्रवण करता है यह मेरी दूसरी भक्ति है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। अब यही बात भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कही उद्धव जी के माध्यम से। उद्धव जी